चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। तो ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को कैसे यूज करना है, ये क्वांट ट्रेडिंग के अंडर ये जो है फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर में बहुत अच्छा इनका एक सेक्शन रहता है क्वांट ट्रेडिंग का, जिसमें लोग क्वांट के बारे में लिखते हैं और उसमें इन्होंने इस बारे में लिखा है कि इसको कैसे सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है सबसे पहले समझते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अच्छा शुरू करने के पहले अगर आप लोगों को यही कंटेंट इंग्लिश में भी चाहिए है तो बताइएगा, उससे हम क्या करेंगे कि इंग्लिश में भी एक चैनल बना देंगे, क्योंकि क्वांट के कई व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश प्रेफर करते हैं जो, तो वो भी आप बोलेंगे तो वो भी हो जाएगा। मैं पर्सनली हिंदी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे दैट कैन बी डन टू, देयर इज नो इशू देयर। ओके, आई विल क्रिएट अनदर चैनल इन इंग्लिश। तो चलिए अभी इसमें समझते हैं। सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता क्या है। तो इट्स अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हेल्प्स कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। जो जैसे अपन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में देखते हैं, तो वैसे ही ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, इसमें क्या होता है, एआई को ये समझने में मदद करता है कि एग्जैक्टली में बोला क्या जा रहा है, राइट। इट्स लाइक टीचिंग अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड टॉक बैक टू अस। देखिए बिल्कुल बेसिक सी बात बोली इन्होंने कि पहले वो सारी चीजें भाषा इंसान की, जो जैसे अपन चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछते हैं या अपन कोई और एआई को, जेमिनी को पूछते हैं या क्लाउड को पूछते हैं, किसी को पूछते हैं, तो वो क्या बोलता है, वो बोल रहा है कि जो आप उसको बोलोगे उसको समझ करके आगे आपको जवाब देगा। अब सेंटिमेंट एनालिसिस को क्या होता है कि सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है। सबसे पहले स्पेसिफिक एप्लीकेशन एनालिसिस डिटरमाइनिंग सेंटिमेंट, इमोशन और ओपिनियन बिहाइंड द पीस ऑफ टेक्स्ट। अब देखिए थोड़ा सा इसको अपने को समझना पड़ेगा। क्या होता है कि जैसे मानकर चलिए कोई पर्टिकुलर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मार्केट के बारे में ओवरऑल सेंटिमेंट चल रहा है, अभी इंडियन मार्केट के बारे में ये सेंटिमेंट चल रहा है कि एफआईआई ने बहुत सारी बिक्री की थी, तो जब बिक्री की तो मार्केट गिरने लगा। तो क्या है, अभी अभी एक्सट्रीम फियर का सेंटिमेंट था ये। अगर आप लोगों ने टिकर टेप के बारे में देखा हो तो टिकर टेप एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जो इस तरह से, जैसे टिकर टेप, ये जीरोधा की वेबसाइट है। टिकर टेप में आप सेंटिमेंट, ठीक है सेंटिमेंट, बाकी ये अपने थोड़ा सा अपन ऑफ टॉपिक हो रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ में देखिए टिकर टेप में क्या होता है, सेंटिमेंट होता है। तो इसमें सेंटिमेंट का है ना, ये होता है कि एक्सट्रीम फियर है, ग्रीड है, एक्सट्रीम ग्रीड है। तो ये जोन होते हैं इनके, ओवरबॉट ओवरसोल्ड। तो इसको एक और तरीके से अपन समझ सकते हैं, आरएसआई से समझ सकते हैं, ठीक है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड है। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल उससे अलग है, ये क्वांट की साइड है, इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज हो रही है, तो ये और भी ज्यादा एडवांस टेक्निक है। इसमें क्या होता है ना, किसी भी चीज के बारे में बहुत सारा डेटा एनालिसिस होता है, करोड़ों करोड़ों ट्वीट्स हो गए, आपके आर्टिकल्स हो गए, सबको ये क्या करता है, ये उनका सेंटिमेंट एनालिसिस करता है और बताता है। बेसिकली ये प्रोग्राम जो इन्होंने ये आइडिया इसमें दिया है कि ये प्रोग्राम बताता है कि एग्जैक्टली में क्या चल रहा है मार्केट में, उसको लेकर के। तो देखिए क्या बोल रहा है, सेंटिमेंट एनालिसिस आल्सो नोन एज ओपिनियन माइनिंग, इसको ओपिनियन माइनिंग भी कहते हैं। इज अ प्रोसेस टू डिटेक्ट वेदर द इमोशन बिहाइंड अ पीस ऑफ टेक्स्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। देखिए समझिए क्या होता है ना, कि मार्केट कोई अपने आप में कोई ऐसा एंटिटी नहीं है जो खुद की कोई ओपिनियन, ये सारी क्या होती है, मास ओपिनियन होती है। तो मास लोग, मैसिव लोग क्या सोच रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग, मास लोग, मात्रा में लोग क्या सोच रहे हैं, उससे पता चलती है कि अच्छा ठीक है ये लोग इस चीज के बारे में ये ओपिनियन रखते हैं। अब एक चीज को यहाँ समझने वाली है, हम चूंकि सेंटिमेंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हम ज्यादा देर इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये समझिएगा कि रिटेलर्स का कितना पार्टिसिपेशन है। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में रिटेलर्स का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है, वहां तो अपन ये इस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जहां पर रिटेलर्स का ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, वहां अपने को केयरफुल रहना है, क्योंकि क्या है, सेंटिमेंट एनालिसिस में ना मेजोरिटी डेटा रिटेलर्स का ही मिलेगा आपको। अभी आपको पता चलेगा क्यों। तो इसमें देखिए फॉर एग्जांपल कहाँ से आता है डेटा, इसमें बता रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट से, प्रोडक्ट रिव्यू से, न्यूज आर्टिकल से, पीपल एक्सप्रेस ओपिनियंस। समझ रहे हैं बात को। सोशल मीडिया पे कौन ज्यादा पोस्ट करते हैं, रिटेलर पोस्ट करते हैं। प्रोडक्ट रिव्यूज एक बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोडक्ट रिव्यू क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि अपन एक वैल्यू चेन वाला आर्टिकल है, जो एक दूसरा चैनल है हमारा जिसमें अपन वैल्यू चेन के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें आप लोगों ने देखा है इन्वेस्टिंग वाला जो चैनल है, उसमें भी अपन डिस्कस किए इस बारे में। जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ना, कंपनी को देखते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू डायरेक्टली हमें क्या बताता है कि उस प्रोडक्ट के प्रति क्या व्यू है। तो जब अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, लेट्स से अगर अपन उदाहरण के लिए बोले कोई नई टाइप की कार निकाली टाटा ने, राइट, वो कार को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं,
एकदम ही नई टाइप का प्रोडक्ट है, एक अलग ही सेगमेंट के अंदर उन्होंने रिलीज किया और उसको खूब पसंद कर रहे हैं। उससे क्या हुआ, स्टॉक ने रैली की, इवेंचुअली स्टॉक ने रैली की। हमें क्या है, प्रोडक्ट रिव्यू जो है उसके बेसिस पे हमें ये समझ में आएगा कि अच्छा इसका फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग परचेजिंग कैसे करते हैं, कहीं ना कहीं रिव्यू देखते हैं, आजकल सुना सुनी करते हैं, है ना, किसी को देखते हैं, किसी ने खरीदा, तो इस तरीके से एक अच्छा एक डेटा मिल जाता है। फिर आ जाता है उसके बाद न्यूज़ आर्टिकल्स। तो न्यूज़ आर्टिकल तो आप लोगों को पता है ही कि है ना, जो नॉर्मली बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो कई बार एडवर्टोरियल्स भी होते हैं, तो उसको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। सेंटिमेंट एनालिसिस इसीलिए जैसे जो जो भी सेंटिमेंट एनालिसिस होता है उसके ऊपर और भी रिसर्च करना ज़रूरी है। ये एक टेक्निक है व्यू बनाने की। जो इनके यहाँ का जो एल्गो है, बेसिकली अंदर फ्लो ऑफ बिजनेस का जो एल्गो है, वो अगर आप देखेंगे तो उनके आर्टिकल में उन्होंने इस बारे में बात की हुई है, जो अपन आगे चल करके किसी दिन इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। एक दूसरे जो हमारे 2 चैनल और हैं, तो उसमें से एक चैनल पर अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। मल्टीपल चैनल सिर्फ और सिर्फ टॉपिक अलग करने के लिए रखे गए हैं और कोई कारण नहीं है। आप जिसमें से भी जो भी कंटेंट आपको पसंद आता है वो आप देख सकते हैं। ये क्वांट का स्पेसिफिक चैनल है, तो इसमें से क्वांट से रिलेटेड बात होगी। तो देखिए कैसे होता है एनएलपी, काम कैसे करता है। एनएलपी में सबसे पहले होता है टेक्स्ट कलेक्शन, जिसमें फर्स्ट स्टेप इज द सेंटिमेंट एनालिसिस, गैदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो सोशल मीडिया, कंज्यूमर, कस्टमर रिव्यू, सर्वे रिस्पॉन्सेज हो गए, और ये टेक्स्ट जो है कलेक्ट होता है। फिर होता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। तो रॉ डेटा क्या होता है, मैसी सा होता है, उसमें टाइपो होते हैं, स्लैंग होते हैं, अननेसेसरी पंचुएशन वगैरह होता है ना। क्या होता है, कई बार लोग अपने अपने तरीके से लिखे रहते हैं, उसको फिर क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग होती है। फिर उसके बाद उसमें होता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पार्ट, यूजुअली इन वर्ड्स और सेंटेंसेस। उसको क्या करता है, इस छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करता है। फिर उसके बाद स्टॉप वर्ड रिमूवल होता है, वर्ड्स रिमूवल। तो स्टॉप वर्ड क्या होते हैं, रिमूविंग कॉमन वर्ड्स दैट डोंट हैव टू मच मीनिंग। तो टू मच मीनिंग, जो ज्यादा मीनिंग नहीं देते, उसको वो हटा देता है। फिर होता है स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन। स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन के अंदर क्या होता है, रिड्यूसिंग द वर्ड्स टू देयर बेस एंड रूट फॉर्म्स सो द रनिंग बिकम्स रन। अब समझिए क्या होता है कि अननेसेसरी इसको और ज्यादा छोटा करता है। तो ये जो जितने जो वर्ड्स हैं उनको ब्रेक करके छोटे छोटे उसमें ब्रेक करता है, ताकि, और देखिए ये फायदा, इससे मल्टीपल फायदे हैं, समझने में आसान हो जाता है मशीन के लिए, और उससे क्या होता है, स्पीड से वो प्रोसेस कर पाता है। नेक्स्ट आ जाता है फिर फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है, वंस द टेक्स्ट इज क्लीन, एनएलपी कन्वर्ट्स इट into a format a computer can analyze. That involves turning and words and sentences into numbers. Some popular techniques are bag of words, BOW. तो पहली टेक्निक होती है इसमें BOW, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है ये। क्या होता है कि जब ये पूरा ये सब जो प्रोसेस इसके ऊपर जो हुई ना, ये कंप्लीट होती हैं जब, जिसमें टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग होती है। तो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या होता है, टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल। ये देखिए पहले थोड़ा एक बार अपन और थोड़ा देख लेते हैं। टेक्स्ट कलेक्शन हुआ, फिर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के अंदर ये 3 तरह की चीजें होती हैं, टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल, स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन। फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर अगर आप देखें तो बैग ऑफ वर्ड्स होता है। तो क्या पॉजिटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड है, क्या है, उसको वो फ्रीक्वेंसी में काउंट करता है। उसके बाद आ जाता है TF-IDF, ठीक है, टर्न फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब मेथड टू फाइंड, ये कुछ ये सब हमारे लिए भी थोड़ा सा नया है ना। हम भी इसमें क्या है, आप लोगों के साथ ही कई बार पढ़ते हैं, कई बार पहले से पढ़ लेते हैं। ये वाला आर्टिकल हम आपके साथ में ही देख रहे हैं। तो अ मेथड टू फाइंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स बाय वेइंग हाउ ऑफ्टन दे अपीयर इन वन डॉक्यूमेंट वेरियस अक्रॉस मल्टीपल डॉक्यूमेंट। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या होता है कि एक कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं ना, वो डिसाइड होने के बाद में वो ढूंढता है कि कितनी बार वो पर्टिकुलरली अलग अलग जगह पर आए हैं। जैसे उदाहरण के लिए बाय वर्ड हो गया, बाय वर्ड कितनी बार आया हुआ है ना। या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन, उसके लिए जैसे ये लोग भी प्रेडिक्शन आर्टिकल्स लिखते हैं, फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन, इसके लिए पॉजिटिव आउटलुक है, तो पॉजिटिव आउटलुक वर्ड कितनी बार आया। तो इस तरीके से ये व्यू बनाने की कोशिश करता है। फिर होता है वर्ड एम्बेडिंग्स। वर्ड एम्बेडिंग्स के अंदर क्या आता है, तो वर्ड टू वेक और ग्लोव, द ट्रांसफॉर्म वर्ड्स इनटू कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज इन अ वे इट प्रिजर्व रिलेशनशिप बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, किंग एंड क्वीन आर क्लोजर इन न्यूमेरिकल स्पेस देन किंग एंड एप्पल। बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए क्या है, क्या करता है ना, ये वर्ड रिलेशंस की बात कर रहा है, ये कि कौन से वर्ड किससे रिलेटेड है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और इसको अपन और अच्छे से इसमें समझना है, तो अपन इसको आप बताइएगा और अच्छे से इसमें और डिटेल में बताएंगे। बाकी काफी अच्छा है, इन्होंने अभी तक तो अच्छा चल रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। अब इसके बाद में क्या होता है, इसमें जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मेथड यूज होने शुरू होते हैं।
व्हेन द डेटा इज रेडी, अब डेटा रेडी हो गया, we can apply machine learning or deep learning models to classify sentiment. These models learn from the labeled data sets, for example, text labels are positive, negative, or neutral, and recognize patterns. The popular methods include, ठीक है, popular models include. अब समझिए क्या होता है, एक बार डेटा आ गया, डेटा आने के बाद क्या होता है, मशीन लर्निंग के अंदर ना एक लेबल होता है जिसके बेसिस पे वो ये तय करता है कि भाई क्या जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली हुई है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहले आता है नाइव बेस, सबसे पहले अ सिंपल फास्ट मॉडल दैट यूजेस प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। फिर होता है एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, अ मॉडल दैट फाइंड्स द बेस्ट बाउंड्री टू सेपरेट डिफरेंट सेंटिमेंट्स, एसवीएम मॉडल होता है। फिर होता है डीप लर्निंग मॉडल, एडवांस मॉडल्स लाइक रिजरेक्ट न्यूरल नेटवर्क्स, आरएनएन एंड ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, जिसमें बार्ट आ जाता है, जीपीटी आ जाता है। अपने को पता है ट्रांसफॉर्मर मॉडल कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना, वो हो जाता है हैंडल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पैटर्न्स बेटर, ठीक। फिर मॉडल ट्रेनिंग एंड प्रेडिक्शन, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखिए ये सब यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन मॉडल को ट्रेन करके उसको प्रिडिक्शन वो करवा सके, ठीक है। वंस ट्रेन द मॉडल कैन प्रिडिक्ट द सेंटिमेंट ऑफ न्यू अनलेबल्ड डेटा, एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो नया डेटा भी आप उसको देंगे। कोई जैसे मान के चलिए आपने उसको ट्रेन किया, कई सारे स्टॉक्स के ऊपर आपने उसको ट्रेन कर दिया, इवेंचुअली वो आगे वाले स्टॉक्स के लिए भी एनालिसिस करेगा उसी तरीके से। आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। अभी अपन और थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फॉर इंस्टेंस इफ वी फीड a new customer review it will classify it as positive or neutral। देखिए उसने क्या बोला कि फिर अपन कोई कस्टमर रिव्यू उसको देंगे ना तो वो देख लेगा उस प्रोडक्ट के लिए कि अच्छा ठीक है किस टाइप का कस्टमर रिव्यू है, ठीक। अब देखिए इसका इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है। सो एग्जांपल ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस इन एक्शन, लेट्स से अ मॉडल एनालाइजेस अ सेंटेंस, आई लव दिस प्रोडक्ट, इट्स द बेस्ट थिंग आई हैव बॉट दिस ईयर, ठीक। प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा, रिमूव द वर्ड्स दिस एंड पंचुएशन लिविंग द कीवर्ड लव बेस्ट एंड बॉट। फिर फीचर एक्सट्रैक्शन होगा, फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होगा, आइडेंटिफाई लव एज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड, बेस्ट एम्फसाइज पॉजिटिव स्टेटमेंट। फिर क्या होगा, प्रेडिक्शन होगा, बेस्ड ऑन द वर्ड क्लासिफाई सेंटिमेंट एज पॉजिटिव। बड़ा जैसे आपको समझाए कि जो वर्ड को वो देखिए जैसे बाय हो गया है ना, और गुड फ्यूचर आउटलुक हो गया, इस तरीके से मतलब बोलना चाहिए। यानी सेक्टोरियल ग्रोथ जैसे वर्ड हो गए कि सेक्टोरियल ग्रोथ होने वाली है इसमें, तो इस तरीके से जो है वो उसको पढ़ेगा। अब एप्लीकेशन और सेंटिमेंट एनालिसिस दिया हुआ है इसमें, तो कंज्यूमर कस्टमर फीडबैक हो गया, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च, जो मार्केट रिसर्च के लिए अपन लोग यूज करने वाले। फिर हो गया पॉलिटिकल एनालिसिस। अब चैलेंजेस क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं इसमें, सार्केज्म एंड आयरनी। Sarcasm can be difficult to detect because the sentiment doesn't match literal meaning. For instance, oh great, another rainy day। अब क्या है देखिए, मशीन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो ये नहीं जानता है कि सार्केज्म हो रहा है। जैसे हाँ किसी ने कह दिया हाँ खरीद लो, ये तो बहुत अच्छा चलेगा ही चलेगा, है ना। अब वो बोलने के तरीके पे समझ में आ रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, राइट। क्यों बोल रहे हैं बंदा ऐसा, हाँ ये कंपनी तो बहुत ही कमा रही है। अब अपन बोलचाल में समझ जाते हैं बट ऐसे नहीं समझ में आएगा, राइट। सो यही बात बोले कि सार्केज्म आयरनी को नहीं समझता ये हो गया। फिर होता है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंस होता है। तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंस क्या है, वर्ड कैन मीन डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल हॉट मीन्स पॉपुलर और हाई टेम्परेचर। अब देखिए क्या होता है, वर्ड का सेंटेंस के साथ में और दूसरे जो वर्ड्स हैं उसके आसपास उसका रिलेटिव कनेक्शन होता है ना। जैसे हॉट, हॉट प्रोडक्ट बोलते हैं अपन, तो क्या होता है हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, बहुत अच्छा बिक रहा है, या हॉट बोलने से हाई टेम्परेचर है, तो ये हो जाता है। फिर आता है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, सेंटिमेंट वेराई बाय इंडस्ट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन स्पोर्ट किलर इंस्टिंक्ट इज पॉजिटिव, इन कंज्यूमर सर्विस इट कैन बी नेगेटिव, इट वुड बी नेगेटिव, राइट। समझिएगा क्या होता है, स्पोर्ट्स में किलर इंस्टिंक्ट को बोलते हैं बहुत कम्पिटिटिव है ना, बहुत ही अच्छा कम्पिटिटिव है। फिर अगर किलर इंस्टिंक्ट किसी जीव के बारे में बोलेंगे या किसी और चीज के बारे में तो उसको नेगेटिव तरीके से भी लिया जा सकता है। तो क्या होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक उसमें दिक्कत आती है। इसका सॉल्यूशन बस यही है कि इसकी ट्रेनिंग सही तरीके से हो, ट्रेनिंग अच्छी मतलब ये ट्रेनिंग से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जो किया है ऐसी बात नहीं है, पुराने मॉडल्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजों को समझ के उसको एनालाइज कर सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद है मल्टीलैंग्वेज टेक्स्ट, ठीक है। मल्टीलैंग्वेज टेक्स्ट का क्या है, सेंटिमेंट एनालिसिस फॉर मल्टीलैंग्वेज रिक्वायर्स मॉडल्स टू अंडरस्टैंड कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। क्या होता है कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को समझना। अब जैसे हिंदी है, हिंदी भाषा का एनालिसिस अभी उतना अच्छा नहीं होता है। आई होप कि किसी दिन अपने यहाँ हिंदी भाषा के लिए भी एक बढ़िया वाला एआई आए
बट अभी तो नहीं आया है, यानी एआई इन द सेंस कि उसको उस तरीके से समझ सके जैसे अपन बात करते हैं। आपने देखा होगा कि हिंदी में लिख लेता है एआई, चैट जीपीटी लिख लेता है, बट क्या होता है वो गूगल ट्रांसलेट जैसे लिखता है, ठीक है, तो वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। और यही बात है कि गूगल के अंदर में भी आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो गूगल ट्रांसलेट उतना अच्छा नहीं कर पाता, तो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को भी समझ पाए। तो बस यही है इसमें। अभी फाइनल थॉट्स हैं, फाइनल थॉट्स अपने को अगर इसमें क्या है, सेंटिमेंट एनालिसिस इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस एट स्केल। तो यही बोल रहा है कि इसका ये बहुत अच्छा एक टूल है ह्यूमन इमोशंस को समझने के लिए। तो चूंकि अपन तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से बात करते हैं, तो मार्केट के लिए क्वांट ट्रेडिंग में बहुत अच्छा होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। इसमें क्या है ना, इन्होंने सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में लिखा है, इसको मार्केट में भी यूज किया जा सकता है। तो इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।